वजीर को कहो मुझे मशवरा है ना, मशवरा है आगे से वो सुनाएगी। वो देखो इसमें मसाला लगा के बोटियों को फ्राई कर लेंगे और सादे आलू वाले वो जो पुलाव बना के उसमें हर बंदे को 3-3 बोटियां दे देंगे। आपकी वजारत हो ना तो ऐसे ही भूखे मरे। क्यों नहीं हो सकता ऐसे, क्या हुआ है? नहीं हो तो सकते हैं ये लो। लेकिन कम है। ये क्या है? सही कह रहा हूँ मम्मी। मजा आया बस। मैंने पी लिया बस, फिर पड़ा हुआ है, अगर पीने पी लो, मेरा हो गया, नहीं तो ज़ाया होगा। इसी तरह दिल अंदर के फेफड़े खुल जाते हैं ना। अब क्या सीन है यार आज तो बाहर बैठने की जगह भी, आज तो अभी बाहर तुम कुछ दोपहर से लेकर रात तक खाने पकवाओगी? हाँ नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या अभी क्या सीन है कल का? अभी रुको, मैं एक नया कटा खोलता हूँ ना, रुको ज़रा। अल्लाह का वास्ता ही हो। कल का दिन बड़ा बोर गया। नहीं अब नहीं मैं को पागल तो नहीं हूँ, मैं जानबूझ के तो नहीं खोलता, ये तो कोई बात करे उल्टी तो फिर मैं जवाब देता हूँ। इतनी सी बात होगी, इतना बतंगड़ क्यों? इतनी सी कहाँ बात होती है? गलत बात लोग करते हैं तो मैं बात ना करूँ? अच्छा गलत बात कौन करता है? हाँ? गलत बात लोग करते हैं कि नहीं? नहीं वो तो आज इतने अच्छे हैं हमारे। अब वो समझ गए हैं, वो अब आते ही नहीं है क्या? आज कहते हैं अच्छी लगी। वो अब सामने नहीं आ रहा है कोई। मैं तो हैरान हूँ कि मैं कहता हूँ कोई आए मुझे कुछ बोले। कहते हैं आज अच्छी लगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ बोले। मैं हूँ ना, ऐसी लड़ाई करूंगी। नहीं तो मुझे कोई चाहिए तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई कुछ कहता नहीं है, अच्छी बात है, तभी तो देखो मैं अपने काम वक्त पे। अच्छा मैं नहीं लड़ती हूँ वैसे। तो तुम क्यों इतना पंप कोई मुझे करे तो फिर तो यहाँ तक नौबत आती ही है। किसने पंप किया? ये ले तुम भी पी लो। ठीक है, शुरू करो फिर समझ आएगी। हाँ ले इतना से प्यारी लग रही है रे, एलिगेंट ब्राइट लग रही है, प्रॉपर ब्राइट का। ब्राइट का ऐड हो सही बात है। ब्राइट का आज मुझे देखो उसका जरा। ऐड का कलर है। ओहो ब्राइट से ब्राइट कर देगा 100% लोगों के आगे। 100% वही कलर है, नहीं मेरा व्हाइट एंड ब्लू। मेरा चेक लगा हुआ है जरा। हाँ वो लगा हुआ है। 100% यही, येलो व्हाइट रेड तो खैर नहीं, ब्लैक। नहीं मैं जो कश्मीर बनास्पति की लग रही हूँ। चलो मैं ब्राइट का ऐड करके आती हूँ, तुम कश्मीर का करके आओ। वो तो इशू ही नहीं है, वो तो खुद मिसबिल है। तुम वादी का करोगी, कश्मीर तो वाद हाँ ये वादी का या बनास्पति में हो ना, पान दानेदार वादी में जाओ। ऑयल में तो नहीं बेच रही। वहाँ कहाँ जा रही हो? ये क्या है? ये देख रहा है तुम्हें? कीजिए खुल के कीजिए। एक जैसे तो कारण नहीं है। मेरा सबसे पहले मेरा ही स्त्री हुआ था, सारा बाजी लगाने आए थे यार, टेंशन नहीं ले। हाँ फजूल बातें नहीं करना मुझसे। अरे वजीर के चेहरे पे गर्म हवा लग रही है यार। आपके बच्चे ठीक हैं? वजीर मरहम लाऊं? और को खाना देके आई थी? क्रीम लाऊं? आई थी नहीं आई थी? सॉरी वजीर, ये ड्रायर की गर्मी नहीं थी। ये मुझे पीछे से पहनाओ जरा। क्यों? पहनाओ ना। कहाँ है? एक मिनट। हाँ मैं घर लेट आऊँगा, बच्चों को सुला देना। मुझे पता तुम ये करोगे। नहीं पता था तुम्हें नहीं पता था, झूठ नहीं बोलो। हम सीख रहे हैं और हमारे पाँव साथ ही दुखना शुरू हो गए हैं। देखिए कैसे 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 हम जूतों की आदत डालें खुद को। देखिए ये दुखते हैं। हमारे भी दुखते हैं लेकिन हम लेते ही वो हैं जो छोटे से हों, छोटी सी। हमें मुझे हील की आदत तो नहीं है बिल्कुल। मेरे को नहीं है। अच्छा मुझे हील से इतना मसला नहीं होता जितना मुझे अगले कटाव से होता है। मेरा पाँव आगे से छोड़ा है। मैं कटाव में इजी रहती हूँ, वरना मेरे नाखून दब दब के दुखना शुरू है। चलो 1 more। मैं आपको कॉपी करूँगा।
चलो लेट्स गो। कितनी गंदी वॉक है हमारी। लेकिन हम फिर पीछे रह गए हम क्योंकि बहुत स्पीड में निकलते पड़ना। यार। हम जूते चेंज करके आते हैं, मुझे दर्द हो। हम वो है कुछ लेकर आइए बाहर। हाँ लेकिन आइए, पर जूते जल्दी से चेंज करके और करके जाना। आओ मर आओ। मैंने तो जरा एक ड्रैग एक ओनली ये सूख गया होगा। लगता तो है नहीं, गीला है वैसे, पर मैं खड़ी रह नहीं सकती, मुझे बैठना ही होगा। अच्छा वो क्या, वो किस्सा तो तुमने नहीं बताया ना। फिर वो क्या कह रही थी कि वो भी मेरी दोस्त है, क्या है तुमने उस कौन? जब मैं वो मार रहा था वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। रिदा क्या कह रही थी कि वो भी मेरी दोस्त है, तुमने जो हाँ मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार देखो अगर होगी थी फाइट, मैंने कहा मेरे खिलाफ सब खड़े हुए हैं कि तुम उसको हमेशा सपोर्ट करती हो, और जब सपोर्ट करती हो गलत भी होता है तब भी सपोर्ट करती हो। उसने पानी का बोला, तुम पानी लेने गए, तो मैंने कहा यार देखो मेरा दोस्त है, मैं स्टैंड लूँगी, वो ले ना ले वो उसका अपना फेल है, उसका अपना वो है, मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैंने कहा तुम भी गलत भी होगी ना, मैं तुम्हारा भी साइड लूँगी। तो सीधी बात है, मैं अपने दोस्तों की साइड लेती हूँ कहीं भी हो ना। तो वो हुआ ये कि सब ने मुझे कहा कि सैफ ने गलत किया, और गलत कि मलाइका ने जान के इंटेंशनली ये काम नहीं किया। क्यों नहीं? ठीक है, अब हुआ ये वो किसने दिया वो यार, मेकअप किसने ला के दिया? दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो ये वाला मेकअप यही कर रहा था। अच्छा ये जब तुम जाके देखोगी ना, वो सरेआम बोल रहा था कि तो लाओ यहाँ चीज, लड़ाई कर रही थी ना। वो कह रहा था कि चीजें लाओ हम्म, ताकि मैं इसकी वो बनता हूँ, क्या ये बनता हूँ, ये हाँ। राजा बनता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नोएडा से भी उसने ग्लासेस मांगे, उससे भी मांगे, तो वो बनता। अच्छा मैं तो लड़ाई कर रही थी यहाँ अपनी स्प्रे वाली ना। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने मुझे सब ने कहा कि यार देखो जब लड़ाई हो रही, मैंने कहा मैंने उसको कितना कहा है ना लड़ो, ठीक है मैं उसका साथ दिया, लेकिन ये मैंने नहीं किया कि आप लोग सब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा पड़े रहो, मैंने टॉपिक ही इग्नोर कर दिया। आज तो इसने दोस्तियां भी की हैं, बहुत देखा ना। वो यार मैंने वो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। बैठे काशी भाई, अच्छा किया सर, प्लीज। व्हाई नॉट बैठे? अच्छा मेरा गिला तो ख़त्म ही हो गया, एक सिर्फ काशिफ भाई हैं जिन्होंने आके मुझे समझाया है कि स्प्रे नहीं करते। इन लोगों ने ओए क्या किया है, बंदा प्यार से करता है ना, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा इतने दिन, एक आधा गुस्सा में भी आता है ना, इतना एक आधा वो गलत है ना ये नहीं। वो मैंने आपको पता है इतना ट्रिगर कर दिया ना, इतना इन्होंने ट्रिगर कर दिया कि मैं, लेकिन खाना पक रहा था ना, देखो पता है नहीं वो वाला ना हो रहा था थोड़ा ज़्यादा, कोई नहीं। वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत तो हो गई। नहीं मैंने स्प्रे खानों में नहीं, नहीं खाने में नहीं, ट्रिगर बहुत ट्रिगर कर दिया था मुझे, एंड पीक तक ले चढ़ा गए देते हैं इतना गुस्सा, है ना। पता नहीं क्यों गुस्सा ना अल्लाह आए ना, ये लोग चढ़ा जाने, देते हैं। एक मिनट वहीं पे है। अरे वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। अरेबिक क्या हुआ? मज़ा नहीं आया। वहीं है। तो वो इतना यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरे तो कभी यूं ऐसे करीब आके कोई ऐसे बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे ऐसे आगे वही तो कंट्रोल है, उसी को तो कंट्रोल करना है। आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी किसी छुट्टियाँ कितनी बड़ी इसकी फ्रेंड बनाती है ना। ओए ओए, बहुत से रिक्वेस्ट। नहीं, आपके शूज़ भी बड़े अच्छे हैं थैंक यू। माशाल्लाह। हम तो ये वेट करें कल का दिन आए। कल हमें सुबह सुबह अनाउंसमेंट होगी, बैग पैक कर लें। आपका भी होगा साथ बैग, हमारा भी। अल्लाह, इस बार भाई बहुत हसीन लग रही हैं आप माशाल्लाह। आज वैसे तो रोज लगती है, लेकिन आज के कपड़े बहुत उम्दा हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा किया, मेरी तो पेटी आई है ना, मजा ही यार। ये वाला बताओ, तेरा टो टो टो, ये तेरा समझ स्ट्रिंग्स गा रहे हैं, स्ट्रिंग्स गाते गाते सही हटाइए आयोगत नहीं,
गाजू सुनिए, नाइट्स को थोड़ा तंदूरी बनाओगे ना? ये तो पता, ये तो दे दो, आप प्लेट में रख के दो। नाइट्स को थोड़ा तंदूरी बनाऊं। असल में तो ऐसी नहीं आएगी क्योंकि रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम लोग करो। अच्छा मुझे हंस भी नहीं रहा, सीरियस हो गया, मेरे को कटा रहे। कटा रहे हो तो बोलूंगा ना यार, कटा रहे हो तुम लोग मुझे, तुम लोग मुझे शामिल नहीं करे अपने प्लान में, तुम लोग कटा रहे हो, तुम लोग कटा रहे हो मुझे। पढ़ो तुम यार। अच्छा बात सुनो, एक मिनट रुको, ये शर्ट तो कंफर्म है, इस पे कोई बहस नहीं करना कि ये नहीं पहनो, सही है? ये पैंट इसके साथ मैं एक और भी है, दूंगा, वो भी रोकना मुश्किल है पहले के। ये पैंट इससे अच्छी लगी जो कल पहन रहा था। हाँ। तोहफा मैं समझ गया। अब रुको, अब रुको, समझ गया कहाँ रुको। अच्छा मुझे समझा आ गया। तोहफा प्यारा का तोहफा अपन से अब मैंने लाया। मैंने शायद सुना ही नहीं है। इसकी हरकत में जीने को ज्यादा हंसी आ रही है मुझे। यार ये नहीं पता आपको? इसमें होमलेस लग रहे हो तुम। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इसको ऊपर वो करोगे और इसमें अच्छी स्टाइल की वो पहनोगे ना, पैंट बहुत प्यारी लग रही है। नहीं नहीं इसको खोला रखो। हाँ और ये नहीं पहनना इसके नीचे प्लीज। अरे यार चेक कर रहा हूँ। हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा मैं। इसके नीचे कुछ अच्छा स्टाइल करना। ऐसे कर लो। माली ओमी आपके 45 लाख हैंगर में से एक मिलेगा अगर इजाजत हो तो। यार कसम से सारे हैंगर ओमी ने सबके गाड़े हैं, सबके। ओमी देता है हमें, निकाल ओमी के अपने ना। हैंगर हमें देता है कि ले लो है मेरे, लेकिन तुम ले लो। ओमी 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 ओमी। चोरी करने नहीं बसी, ठीक है आज का हो गया, एक दे दो, थैंक यू। ले तो तुम्हें फिर भी लेना है हमारा वापस ही। कहीं भी ओमी देख लेता है। थैंक यू। मेरा हो गया हैंगर। आएगा। नहीं नहीं मतलब हवा लेती हूँ ना सही हो जाता हाँ लेकिन ड्राइव नहीं करते जब तक आप स्टेबल, आप एटलीस्ट 100 पे बीपी नहीं आता, 100/80 या 70। मैं तो कभी कभी ऑफिस से आती हूँ, रास्ते में बीपी फुल लो होता है, नींद आ रही है। एक दफा मोटरवे पे थी, नींद आना इज डिफरेंट। बीपी लो बड़ा बीपी लो होता है ना, तो 2 दफा मैंने झटका खाया है। होना। हाँ एक दफा मैं मोटरवे पे थी, मैंने 2 दफा झटका खाया है। मैंने मोटर और आपको पता है यासीन लगी हुई थी गाड़ी में। एक दफा मैं ना वहाँ गई, इस्लामाबाद आ रही थी, रास्ते में वो आता है ना वो सॉल्ट माइंस वाला पैच। मेरा जेहन में ही नहीं क्या स्पीड बड़ा लिमिट खतरनाक है। मैं 140 पे जा रही हूँ, सॉल्ट उधर ही एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कलर का हार वाला वो नहीं है, उसमें बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। उन्होंने मुझे रोका, कहते हैं आपको पता है स्पीड लिमिट कितनी है? 40 या 20 बहुत कम थी और मैं 140 पे। तो मैंने ऐसे ना बड़े स्टाइल से निकाला अपना लाइसेंस, मैंने कहा लाइसेंस, तो आगे से देख के क्या था, ये भी एक्सपायर है, 2 चालान हो गए। 2 चालान। मेरा एक जमाने से एक्सपायर है, मैंने तो रिन्यू मुझे तो कराया। मैंने देखा ही नहीं कभी, मैंने कहा चाहिए भी एक्सपायर होता है। नहीं वो कहता 2 अब चालान। तो सीधी जेल है, पता है आपको? वो स्पीडिंग से। हाँ, डायरेक्ट अल्लाह जेल। का वास्ता आप डराते क्यों? पता ही नहीं डरा नहीं ना, ये नया कानून है। हमारे एक दोस्त है, अभी बच्चे गए ये हुए वाली थे। हाँ, नहीं ये तो जेल लो नहीं स्पीड पे मजा ही ना आता हो। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, देखें अभी हमारे बच्चे गए हुए थे, तो एक हमारे बच्चों यानी कि बच्चों का दोस्त है हमारे बच्चों की तरह, वो भी यूट्यूबर है बड़ा, तो ओवर स्पीडिंग कर रहे होंगे वो। अब उनको कहीं पर रोका और रोक के उसी इलाके की जेल में डाल दिया। घर के पास, फैमिली के पास नहीं, फैमिली के पास नहीं, जिस एरिया में आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है उसी एरिया के थाने में जाएंगे और वहीं से सुबह कोर्ट से बेल होगी और फिर वो मुकदमा जो है ना आपको वो भुगतना पड़ेगा। कितनी बार जाओगे वहाँ? तो उसी वक्त ही माफ़ी तलाफ़ी करके जो जेल, अब ये जज साहब के ऊपर है कि वो आपको उस सज़ा के बदले में कितने दिन की जेल देते हैं। अच्छा चाहे तो वो सिर्फ जुर्माना कर दें, चाहे तो लेकिन आपको पता है लाहौर में तो इतनी ओवर स्पीडिंग का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो मैं तो मोटरवे की बात कर रहा हूँ, मोटरवे रिंग की। रोड पे तो रिंग रोड पे होती है, लेकिन रिंग रोड पे भी वो लगे हुए हैं स्पीड वाले। लगे तो हुए। एक ज़माने से गाड़ी चला रही हूँ, तो मेरे घर वाले मेरे साथ बैठते हैं, कहते हैं कवल ड्राइविंग गुजर, मोबाइल में ज़्यादा घुस। कमल तुम क्या चीज़ हो यार मुझे फोकस किया करो यार। फोकस नहीं, मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ और बिलीव करोगी
उसी दिन मोबाइल नहीं यूज़ कर रही थी भला रीज़न। अच्छा रीज़न सुना, रीज़न क्या हुआ, मैं दुबई से आई ना तो वो गाड़ी काफ़ी दिन खड़ी रही, घर को स्टार्ट नहीं हुई। मैंने निकाली उसका टायर पूछता, मुझे क्या पता चला। नहीं यार सुनो हुआ क्या, मैंने यूँ निकाली, मैं बर्थडे पे जा रही थी, इतनी प्यार व्यार होकर इतना लंबा कोट पहन के, यूँ मैंने गाड़ी जैसे ही कश्मीर हाईवे, क्योंकि मेरे घर में 2 मिनट बाद कश्मीर हाईवे, शूं जाके गाड़ी लगी डज। अच्छा मैंने वहाँ कर पहली मैं आई हूँ ना, मेरा फ़ोन PTI प्रूव नहीं था, अब वो ना सिम ना नेट, फ़ोन ने शोर मचा दिया। इतना बुरा हुआ, फ़ोन ने शोर मचा दिया। इमरजेंसी ना, मैंने कहा इसको क्या दौरा पड़ गया। मैंने कलमा भी पढ़ लिया, क्योंकि कश्मीर हाईवे पे यूँ डज आके पीछे से गाड़ी लगती। इतने में ना पठान आए, उन्होंने आके मेरी गाड़ी से उन्होंने कहा कि आप फ़ोन कहते हैं फ़ोन, मैंने कहा नंबर नहीं याद, फूक मार के बाबा को फ़ोन की, पहले तो उन्होंने उठाया ही नहीं, फिर उठाया तो कह रहे हैं कि तो उन्होंने ना बाबा को फ़ोन किया कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। कह रहे मेरी ज़रा बात करो। कह रहे वो यकीन ही नहीं कर रहे थे, कह रहे ज़रा मेरी बात कराओ। मैंने कहा बाबा मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसी वक्त भागते, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट था, और मैं कहती हूँ एक जैसे कहते हैं ना खरोंच भी नहीं आई, एक इतनी सी लेकिन मैं टूट भाज टाँट में जाते वक्त देख के गई। मैंने कहा डिंगी सीधी हो गई। मेरे साथ क्या था, मेरी गाड़ी पे दरख्त गिरा, मैंने गाड़ी नहीं निकलवाई, अभी बड़ी खुश मैं नई गाड़ी निकलवाई। अभी मैंने उसको इंश्योरेंस भी नहीं करवाई थी, पेपर नहीं अभी आए थे, कार्ड नहीं मेरा बन के आया था। दरख्त के नीचे खड़ी की, एक पत्ता नहीं हिल रहा, कोई पत्ता नहीं हिल रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। नीचे पार्क की है, अंदर बैठी फ़ोन पे बात कर रही हूँ मैं, उतरी हूँ पीछे ढाक की आवाज़ आई है। इतना बड़ा दरख्त, कोई 60-70 साल पुराना दरख्त, फटाक उसके ऊपर गिरा है, और वो बिल्कुल यूँ आहिस्ते से टिक 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 करके खुल गई फटक। और वो कोई 12 घंटे लगे होंगे उस दरख्त को, उन्होंने पीस करके काटा, फिर नीचे से गाड़ी निकाली, अंदर से टीन डब्बा से निकल रहा है पता। अच्छा मेरे घर वालों ने अभी मैंने नहीं ली, और मेरे घर वालों ने पता है क्या कहते हैं, कवल फ़ोन यूज़ कर रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि अप्रूव नहीं है ना उसमें। अच्छा मैंने यकीन के तौर पे ना घर वालों को बिठाया, मैंने कहा 1 मिनट इधर आए, वॉइस मैसेज सुनाया। मैंने कहा ये देखें, मैंने मानूर को क्या कहा है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरा फ़ोन अप्रूव नहीं है, मैं इधर ही बैठी रहना, इधर से हिलना ना। वो बेचारी घंटा बैठी रही, मेरा वेट करती रही। कवल आई, कवल हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, वो मेरा वेट कर रही, कह रही किधर गई है। मैं तो कह के घंटे का, क्योंकि मेरा नेट भी नहीं था और सिम भी नहीं थी। उसी वक्त वो ऑफ हुआ है, क्योंकि वो 3 महीने बाद PTI, आज दिन तक मैंने प्रूव नहीं करा। मैंने दफा फिर कैसे यूज़ करती हो सिम दूसरे फ़ोन में? दूसरे हॉटस्पॉट कहीं जाते लोगों से मांग के नेट इधर नेट देना। तो डिवाइस ले लो ना, वो जो बड़ा छोड़ो, वो डिवाइस को छुपाऊंगी किधर रखूंगी, कितना दिल का जोर। जैसे जाती हूँ ना, जहाँ बैठती हूँ ना, खुद ही टां मैसेज आते, क्योंकि हर जगह से कनेक्ट। इसको 1 साल होने वाला है ना अप्रूव का भी, एक ज़माना गुजर गया, अब तो उसको आदत होगी इस्लामाबाद मैं कभी से गुजरती हूँ ना, एकदम सिग्नल आते हैं टां, क्योंकि ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं कहीं से भी, तो खुद ही मैं कहती हूँ ओह थैंक यू सो मच, कहीं से आ गए। मैंने बस यही ज़िंदगी गुजर रही है। वहाँ फ्री पब्लिक वाईफाई भी है, लेकिन उसमें पूरे सेंटोरस में भी है ना मेरे ख्याल से। सेंटोरस में बहुत लंबी इंफॉर्मेशन अपना इतने स्लो होते हैं, और वो काम भी सेफ नहीं होते, सांस भी नहीं आता उनमें। वो आपकी फोटोज चीजें सब उनके पास चली जाती। मैं तो 5 मिनट पहले गाड़ी से निकली थी, मैं साथ ही खड़ी थी पीछे गाड़ी, अल्लाह ने बचत कर दी, वरना अंदर होती कि तो इतने घंटों बाद नहीं। तो मेरा भी बहुत बुरा हुआ था। अच्छा मेरी पूरी हड्डी टड़क, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ यार, मुझे इतना झटका लगा, मैं 2-3 दफा मैंने झटके पूरे। एयर बैग कहाँ खुलते, वो किसी को टच ही नहीं हुई, वो लगी हुई थी, बेल्ट लगी हुई थी, वो तो उसको मैं टच होती ना अगर उसको, तो तब एयर बैग खुलने थे। तो आगे हिट होता है तो खुल जाएगा, आगे हिट ही तो नहीं हुआ ना, हिट ही नहीं हुआ, सीट बेल्ट बच गई तुम्हारी। और मजे की बात, मैं दुबई से आई थी, मुझे सीट बेल्ट लगाने की आदत पड़ गई, उसी ने बचा है ही नहीं। अभी तो ये चेक करो, ये सीट बेल्ट की जो डेली है, मैं सुबह बैटरियां डालने की आदत, सुबह उठते साथ मैं कहूँगी बैटरी चेंज कर, सुबह में सीट बेल्ट लगती है। हाँ ना, हमने अभी न्यू गाड़ी निकाली थी ना, तो अब मैंने उसका देखा, मुझे पता नहीं लास्ट टाइम कौन लेके गया था, रमज़ान में मैं ईद का शो करने गया था इस्लामाबाद में, जो नेटवर्क है उसके पास।
तो लास्ट रमज़ान चल रहे थे और ईद का शो था, तो मैं रात में वहाँ जा रहा था। अब वो उसकी सुई लग रही थी मुझे कि थोड़ी सी वो है हॉट पे जा रही है, तो चेक करने के लिए अब वो मैं खोलूँ उसका बॉनट, और अब मैं मोटरवे पे बस चढ़ गया ना, ये पिशावर मोटरवे से वो इस्लामाबाद के लिए चढ़ गया। अब वहाँ जिस तरह चढ़ा साइड पे बहुत मैंने कोशिश की, अब मुझे समझ ना आया किस तरह करूँ अकेला रात के वक्त। इतनी करके बस आखिर मैंने कहा चलो जाने दो, गया आगे एक वो जो क़याम ताम पहला आता है मर्दान के बाद, उधर खड़े हुआ। आपको पता है वो तो सारे कैसे वो तो काम ना भी हो तो का, और उसने बॉनेट पे जो हाल किया सर, उसने इतना बड़ा लोहा डाल के वो बॉनेट कुछ वो इस तरह मोड़ करके उसने खोला, काम बढ़ा दिया, काम भी बढ़ा दिया, फिर वो उससे खुला भी नहीं, फिर उससे वो क्या कहते हैं रेडिएटर का भी जो सही चीज़ थी वो भी सारी उसने ख़राब कर दी। वो इसका मतलब कि बत्ता जब निकले घर से तब सब चेक करके, ये तो उसूल होना चाहिए। देखिए मुझे आप घर से गाड़ी निकालें, मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं छोटी चीज़ मेरा पाँव भी नहीं पड़ता, मैं तब से गाड़ी चला रही हूँ। यूँ आंखें बंद करके चलाती हूँ, मेरे घर वाले डरते, कहते कवल के साथ नहीं बैठना। मैंने कहा मुझे मोड़ भी पता है कि कहाँ से यूँ यूँ करके मुड़ना है। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, रास्ते याद हो जाते हैं। फिंगर टिप्स पे याद है। बात के तो एक ही रास्ते हाँ, इस्लामाबाद के बड़े आसान, बहुत आसान रास्ते हैं। टिप्स पे शू लाहौर के भी आसान है, डिफेंस और गुलबर्ग के तो आसान। मैडी अगर यूएस में घूम रहा हूँ ना, कोई कह नहीं सकता ये आदमी यहाँ का नहीं है। हाँ टाइम स्क्वायर पे घूम रहा हूँ ना, अगर मैंने तो जाना नहीं था, मैंने 5 मिनट चावल खट जाई करेंगे।